हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है कैपेसिटेंस ऑफ मल्टीपल प्लेट कैपेसिटर। देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे तुम्हारा जेईई हो गया, नीट हो गया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये स्टूडेंट को ये टॉपिक टफ लगता है, जबकि ये टॉपिक बहुत ईजी है। आज जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसे पूरा वीडियो देखो, पता चल जाएगा ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। आराम से, कितना भी टफ न्यूमेरिकल क्यों ना, तुम आराम से कर लोगे, आराम से। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। देखो, ये है एक क्वेश्चन, सबसे सिंपल मैं ले रहा हूं पहले। ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा सभी को। अब यहां पे क्या है ना, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये ए और बी के बीच का, यह मान लो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसके बाद मैं टप धीरे धीरे टप पे चलता चलूंगा। तो देखो, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालने को बोल रहा है एक दो बीच के, ये दो प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस वो सी है। कभी कभी सी ना दे के तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा, डी और ये भी डी। कभी कभी डी की जगह एक जगह डी दे देगा, एक जगह 2D दे देगा। वो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे दे देगा। ठीक है, ये तो कभी कभी दे देता है दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस सी है। कोई भी दे, कैसे भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सी दे दिया तो सी के फॉर्म में करो, अगर डी दे दिया और एरिया भी दे दिया तो सी पहले ही निकाल लोगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से सी निकाल लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो निकालना तुम्हें आता है ना। तो अभी तुम लोग को मैं बता देता हूँ, मान लो सभी के बीच का दिया हुआ है सी। अगर सी ना दिया हो, डी और ए के फॉर्म में दिया हो, तो तुम्हें फॉर्मूला निकालना आता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बोल देगा बीच में डाइलेक्ट्रिक भी है तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तो फॉर्मूला जानते हो। तो अभी के लिए हम ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि सभी में क्या है, सी है। सभी में सी दिया हुआ है कैपेसिटेंस। ठीक है ना, ये दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस क्या है, सी दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हम लोग करना। देखो, ए और बी के बीच में अगर पूछा हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करो ना, जितने भी प्लेट दिए ना सभी को नेम दो। क्या दो? नेम। क्या दो? नेम। हम दे रहे 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 प्लेट मेरे को दिख रहा था तो हम लोग क्या दे दिए, 1 2 3 4 नेम दे दिए। ठीक है, क्लियर है? अब स्टार्ट करते। देखो क्या करना, ए और बी के बीच में पूछा हुआ है ना, तो देखो 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है, इसको एक ही प्लेट मानोगे। बोलोगे सर क्यों? देखो, होता क्या है ना, अगर तुम्हें ऐसा, ये रियल में ऐसा होता है क्वेश्चन। देखो, अब इन दोनों का अगर ये दो प्लेट को वायर से कनेक्ट कर दोगे तो ये दोनों प्लेट सेम प्लेट हो जाएगा ना, क्योंकि जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पोटेंशियल इसका हो जाएगा। तो सेम प्लेट हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि कंडक्टर है तो दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा, सेम। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। देखो 1 और 3 जो है आपस में क्या है, कनेक्टेड है। 1 और 3 आपस में क्या है, जल्दी बोलो, कनेक्टेड है। तो ये दोनों को हम लोग एक ही प्लेट में लेंगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग लेते हैं, 1 और कौन सा है, 3। अच्छा, नंबरिंग में ए और बी के बीच में पूछा है ना, तो ए में देखो क्या है, 1 कनेक्टेड है, तो हम लेफ्ट साइड ये ले लें 1 और 3। और बी से क्या कनेक्टेड है, 2। तो अब हम लोग यहाँ पे 2 लोगे तो बताओ 2 के साथ ही क्या है, 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और 4। अब देखो क्या है, सर्किट सिंपल से देखना क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो क्या है, 1 और, अब स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 के बीच में दो प्लेट मिला के एक कैपेसिटर बनता है, पता है ना। तो 1 और 2, तो ये 1 और ये क्या है, 2। ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 2 मिला के तो ये बन गया एक कैपेसिटर। देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे गया तो ये बन गया एक कैपेसिटर। ठीक है, 2 और 3, तो बताओ 2 इधर है और 3 इधर है, तो इसके बीच में भी एक कैपेसिटर। अब बताओ 3 और 4, तो 3 किधर है, इधर। 4 किधर है, इधर, तो इसके बीच में भी एक कैपेसिटर। तो अब हमें पूछा गया था इसमें कैपेसिटेंस बताना क्या होगा, इन सबका कैपेसिटेंस क्या होगा, मेरे को ये पूछा हुआ है ना। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, निकाल लो खुद से। अब बताओ, ये सर्किट तो आराम से सॉल्व कर सकते हो ना। किसके बीच में पूछा गया था, इसके और इसके बीच में पूछा गया था। अब बताओ ये कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। तो आराम से बताओ, ये तीनों क्या दिख रहा है तुम्हें, पैरेलल। ये तीनों क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है ना। ये तीनों क्या दिख रहा है तुम्हें, पैरेलल दिख रहा है। ठीक ना, तो ये भी सी और ये भी सी। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, क्लियर है? ये भी सी और ये भी सी। तो बताओ ये तीनों क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, कैपेसिटेंस में पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, C1 + C2 +
C3, तो बताओ C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, तो बताओ क्या बन गया 3C, तो C इक्विवेलेंट हो गया। अगर वही एप्सिलॉन अगर D के फॉर्म में निकालोगे तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है यहाँ पे 3, C की वैल्यू क्या हो जाती एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बात समझ में आया क्या है, क्लियर है। तो ये हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को क्या करो, कॉपी करो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए और बी के बीच में पूछ रहा है, ठीक है। देखो धीरे धीरे मैं 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, चारों क्वेश्चन करने के बाद तुम इस पे पीएचडी हासिल कर लोगे। टेंशन मत लो कि नहीं समझ में आया कि क्या आया क्या नहीं आया, ठीक ना। 4 क्वेश्चन करने के बाद तुम पीएचडी इस पे कर लोगे, ठीक है, आराम से कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बताओ इसका नाम दो, 1 नाम देते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 नाम दे दिए। तो अब बताओ मेरे को ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो बताओ 1 के साथ साथ कौन है 4, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 1 और 4। अब बताओ इधर क्या है 2 और 3 एक ही प्लेट में ना, देखो एक दोनों से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या लोगे 2 और 3। तो बताओ पहला कैपेसिटर 1 2 के बीच का है, पहला कैपेसिटर किसके बीच का है 1 2 के बीच का है, तो यहाँ पे पहला कैपेसिटर बना है 1 2 के बीच का। दूसरा कैपेसिटर 2 और 3 के बीच का। ये देखो ये ना दिख रहा है लेकिन ये कैपेसिटर है नहीं, बोलोगे सर ये क्या हो गया। देखो कैसे 2 से स्टार्ट हुआ 3 पे गया, तो एक ही जगह से स्टार्ट हुआ एक ही जगह पे गया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया। बात समझ में आया, 2 से स्टार्ट हुआ 3 पे गया, और तुमको हम क्या बोले थे 2 3 को तुम एक ही प्लेट ट्रीट कर सकते हो। हम बताए थे ना 2 और 3 को क्या करोगे एक ही प्लेट ट्रीट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, तो तुमको एक ही प्लेट ट्रीट करना होगा 2 और 3 को। एक प्लेट से कैपेसिटर तो बन नहीं सकता, कैपेसिटर के लिए 2 प्लेट क्या होना चाहिए, अलग अलग पोटेंशियल का होना चाहिए। बात समझ में आया, ठीक है। तो चलो तो अब हम लोग 2 3 को नहीं लेंगे, मतलब ये है ही नहीं। तो अब बता 3 और 4, तो 3 और 4। तो अब बताओ कैपेसिटेंस कितना हो गया, ये सी और ये भी सी, तो क्या बन गया सी का सी इक्विवेलेंट क्या बन गया बच्चों 2C, खत्म। कितना इजी था, इजी लगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाते हैं, ठीक ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ए और बी के बीच में पूछ रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है, हाँ सबको आ गया, नाम देना है सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4 नाम दे दिए। अब हम लोग को क्या करना है, ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो 2 यहाँ लिखो और 3 यहाँ लिखो। अब देखो 2 के साथ कोई भी है क्या, नहीं है ना, तो 2 को अकेला ही रखोगे ना। 2 के साथ कोई है क्या, नहीं है। 2 के साथ कोई है क्या, नहीं है, तो 2 को अकेला ही रखोगे। 3 के साथ कोई है नहीं, तो 3 को भी अकेला ही रखोगे। अब बताओ 1 और 4 जो दिख रहा है, अब देखो 1 और 4 इन दोनों के बीच में ही होगा, ये बता रहे क्यों, जो सबसे लेफ्ट साइड है उसी को रखना, जिसके सबसे लास्ट एंड में वही होगा जिसके जिसके बीच में पूछा गया है। तो ए और बी में पूछा गया ना, तो ए का जो नंबर 2 है वो सबसे लेफ्ट में रहेगा, और बी का जो नंबर 3 है वो सबसे राइट में रहेगा। बात समझ में आ रहा है, ए का नंबर जो 2 है सबसे लेफ्ट में रहेगा, और बी का नंबर जो 3 है वो सबसे राइट में रहेगा। क्लियर है सभी को, ठीक ना। तो हाँ, तो अब इन दोनों को कहाँ रखोगे, बीच में। इन दोनों को कहाँ रखना होगा, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, 2 और 3, तो इन दोनों को बीच में 1 और 4। चलो स्टार्ट करते हैं। तब बताओ 1 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में, 1 ये 2 ये, तो 1 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर, तो 2 ये है और 3 ये है, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर, खत्म। आप सबको इरेज कर सकते हो, तुम्हें दिख जाएगा कि है क्या रियल में। अब बताओ बच्चों, ये तो तुम सॉल्व कर ही लोगे ना, सी और सी। तो बताओ सी और सी क्या है सीरीज में, तो सी और सी सीरीज में क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/c, c/2। तो
तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या गया, C/2, और ये क्या है C। तो बताओ C/2 क्या बन गया C। अब पैरेलल में क्या होता है C1 + C2, तो C + C/2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों बोलो, 3C/2। खत्म। कितना इजी है बताओ, अब इससे इजी क्या हो सकता है, इससे इजी क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों के बीच में पूछा था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा बहुत अच्छा है एक तरह से देखा जाए तो। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए, चलो क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2, चलो रेड कलर से बनाते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसके किसके बीच में पूछा, 2 और 5 के बीच में पूछा, 2 और 5 के बीच में पूछा। ठीक है, 2 और 5 के बीच में पूछा हुआ है, ठीक ना। चलो तो 2 और 5 के बीच में पूछा है तो स्टार्ट करते हैं। 2 को सबसे लेफ्ट में लिखोगे और 5 को सबसे, और 5 को कहाँ लिखना है सबसे, इधर, ये लिख दी। ये याद रखना, जिसके बीच में पूछता है उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। जैसे ये 2 है तो 2 को लेफ्ट में रखे सबसे, और 5 सबसे राइट में रखो। अब इसके बीच में आएगा जो भी नंबर आएगा, ये आप समझ में आया, बात समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूँ। 2 को सबसे लेफ्ट में, जिसके जिसके बीच में पूछा लेफ्ट, और 5 के बीच में सबसे राइट में। ठीक है, क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ तो हो सकता है तुम्हें बहुत इजी वे में समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, डाउट हो तो पूछ लेना। अब 1 और 4 को कहाँ रखना है, बीच में। चलो रेड कलर से बनाया गया 1 और 4, और फिर 3 और 6। देखो 3 और 6 एक ही है ना, 1 और 4 एक ही है, और 3 और 6 एक ही है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला बताओ 1 और 2 के बीच में, इसको भी चलो कोई बात नहीं, अब कितना एरिज करें। 1 और 2 के बीच में बताओ, ये 1 और ये 2, 1 2 के बीच में, तो इधर 1 2 तो बीच में लगा दिए। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो ये ऐसे। अब बताओ 3 और 4 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में था, इधर 2 इधर 3, 3 और 4 के बीच में, ये 3 और ये 4, और 3 और 4, 4 और 5 के बीच में, 4 ये है, सॉरी 3 और 4 के बीच में, इसको ऐसे ही लगा दो बीच में इतना, 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 के बीच में होगा 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कहाँ से आएगा, ऐसे। देखो इधर 4 और इधर 5 है। अब फिर क्या है, 5 और 6 के बीच में, तो ये 6 और ये 5 इन दोनों के बीच में। तो अब ऐसे है। देखो जो पहली बार पढ़ रहे हो कैपेसिटर, उसको तो ये चीज़ समझ, ये डायग्राम पहचान नहीं रहे होगा, लेकिन जो रिपीटर बैच हो, जो जेई की 13 बैच हो, उनको तो पता चल गया होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन में ना एक और चीज़ दिया हुआ, तो मैं बताता हूँ क्या। सबके बीच में गैप, इसमें डी दिया हुआ था, इसमें भी डी दिया हुआ था, लेकिन इसमें जो है ना डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 2d, और ये भी डी था, और ये भी डी था। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन दे ना, तो सामने वाले को तुरंत दिमाग लगाना चाहिए, ये डी है, ये डी है, ये 2d है, ये डी है, और ये डी है। तो सामने वाले को ये दिमाग लगाना चाहिए ना। बताओ C इक्वल टू क्या होता है, ε0 A/d होता है ना। क्लियर है। तो जहां पे D होगा, अगर वहां का कैपेसिटेंस C है, तो जहां 2d होगा वहां का कैपेसिटेंस क्या होगा, C/2। जहां पे कैपेसिटेंस, जहां पे D है डिस्टेंस, वहां C होगा। तो जहां 2d है तो इन्वर्सली है ना, तो ये 2d होगा, तो C/2। तो क्वेश्चन में ये दिया था कि ε0 A/d को C मानते, तो बताओ ε0 A/d को C मानते, तो ये इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C, इसका भी C, इसका क्या होगा, C/2, और इसका क्या होगा, D है डिस्टेंस तो C, और ये भी क्या हो जाएगा, C। बात सही है सर, एकदम सही। ओके, तो अब आगे क्या करते हैं। अब देखो क्या है ना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो वो तो, हाँ, तो यहाँ पे नाम लिख दो। 1 2 के बीच में क्या था, कैसे लिखे, ब्लू से लिख दे। 1 से 2 वाला C था,
और 2 से 3 वाला भी, 2 से 3 वाला कहाँ है, ये सी था। 3 से 5 वाला भी, 3 से 5 कौन था, 3 से 4 वाला क्या था, 3 से 4 वाला 2C था, ये देखो 2C। और 4 से 5 वाला, 4 से 5 वाला C, और ये भी C। तो देखो ये चीज़ें मैं ये जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, जब हम लोग करंट पढ़ेंगे तो इस पर हम लोग पीएचडी करेंगे, अच्छे से पीएचडी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अब मैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने लगूंगा तो टॉपिक ही भटक जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो अभी के लिए याद रखना, कभी भी ऐसा सर्किट दिखेगा लाइफ में, दिखेगा कंफर्म दिखेगा, +2 कर रहे हो तो कंफर्म दिखेगा, कई बार दिखेगा। तो ये अपॉन ये इक्वल टू, अगर ये अपॉन ये है तो बीच वाला सर्किट, ये बीच वाला जो है यहाँ से हटा दिया जाता है, इसको हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अगर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है तो बीच वाला सर्किट हट जाता है। जो पहली बार पढ़ रहे हो उसके लिए इस पर भी हम लोग पीएचडी करेंगे अच्छे से, इसको रटने वाली कोई बात नहीं, हम लोग इस पर पीएचडी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये तो बीच वाला हट जाता है, ठीक है, तो हट जाता है। तो देखो यहाँ पे सी अपॉन सी इक्वल टू क्या होता है 1, और सी अपॉन सी इक्वल टू क्या होता है 1, ये भी 1, देखो ना, ये अपॉन ये इक्वल टू क्या है 1, मान लो इसको, मान लो C1, चलो हटाओ, ये अपॉन ये इक्वल टू क्या है सी अपॉन सी 1, सी अपॉन सी 1, दोनों 1 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का रेशियो इसका ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, तो मतलब बीच वाला हट जाएगा, ठीक है, बीच वाला हट जाएगा। तो अब बताओ सर्किट क्या हो गया, सर्किट तो जाना पहचाना बन गया। अब बताओ सी और सी क्या है, सीरीज, और सी और सी क्या है, सीरीज, फिर वो दोनों क्या है पैरेलल, तो सी का क्या बन गया C/2, सीरीज में C और C है तो सीरीज में C हो गया तो 1/C हो जाएगा ना, कैपेसिटर में बताया था ना उल्टा होता है रजिस्टर का, C/2, और नीचे भी क्या बन गया C/2। अब बताइए दोनों क्या हो गया पैरेलल, तो C/2 क्या बन गया, अब प्लस कर दोगे डायरेक्ट C, C/2 प्लस C/2 क्या बन गया C, इसका कैपेसिटेंस क्या आ गया C आ गया, बात समझे, कैपेसिटेंस क्या आ गया इसका C, ठीक है। तो देखो देखो ये बात समझ में आया। देखो अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बता, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो। मैं लगातार वीडियो अच्छे अपलोड कर रहा हूँ, तो जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और मैं ऐसे ही वीडियो अच्छे अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पूरी तरीके से समझ में अंडरस्टूड लिखो, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हो। तो अब मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।